आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण में संधि सब विषय से कंपटीशन में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको देखने वाले हैं, उनके ऑप्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर ले, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे। तो आज बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है संधि से रिलेटेड वो है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो सही नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे, सही नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हमारे सामने पर्याप्त, परिधन आप्त, तो ये तो सही है। यहाँ ई आ रहा है, उसके बाद असमान स्वर आ रहा है तो यण संधि हो जाएगी, ई का ये बन जाएगा और पर्याप्त बन जाएगा, ये तो सही है। फिर है उत्तरायण, उत्तरायण का उत्तर धन अयन दे रखा है, बिल्कुल सही है। उत्तर धन अयन उत्तरायण हो जाएगा, दीर्घ संधि है। और तीसरा ऑप्शन है मतैक्य, मत धन ऐक्य, ठीक है। ऐक्य होता है, ऐक्य होता है, ऐक्य नहीं होता है। और ऐक्य इसलिए बना है, एक है, एक धन ये पढ़ते जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये ए है वो ऐ में बदल जाएगा और ये है वो भी आ जाएगा, हलंत हो जाएगा। तो ऐक्य यहाँ पर होगा। तो ये ही जो हमारा जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मत धन ऐक्य होना चाहिए था, ऐक्य नहीं होगा। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है स्वच्छंद, स्वच्छंद का विच्छेद दीर्घ स्व धन छंद, बिल्कुल सही है। एक स्वर के बाद में छ आ रहा है, इस वजह से च का आगम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। जो गलत उत्तर है या गलत ऑप्शन है वो तीसरा है और इसमें सही नहीं पूछा गया, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। हमारे सामने दूसरा जो प्रश्न है वो है, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। फिर से सही नहीं है पूछा गया, अंडरलाइन कर लेंगे। पहला ऑप्शन है स्वच्छ, सुधन अच्छ, बिल्कुल सही है। सुधन अच्छ हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, तो ये सही है। और यहाँ ऊ आ रहा है, ऊ के बाद असमान स्वर आ रहा है तो ऊ का व बन जाएगा, तो यण संधि हो जाएगी, इसमें यह सही है। दूसरा ऑप्शन है मतैक्य, मत धन ऐक्य, फिर से वही जो ऑप्शन पहले हम देख चुके हैं किस प्रकार से है वो रिपीट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। मत धन ऐक्य होना चाहिए था, एक है, तो यही यहाँ सही नहीं पूछा गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शंस है उनको भी डिस्कस करेंगे हम। महिष, मही धन ईश, बिल्कुल सही है। मही यानी पृथ्वी, ईश यानी स्वामी, पृथ्वी का स्वामी कौन है? महिष, महिष यानी राजा, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है और ये सही है। चौथा ऑप्शन है विषाद, विधन शाद, बिल्कुल सही है, विषाद हो जाएगा, तो ये भी सही है। इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है। मतैक्य वाला है वो गलत हो जाएगा, ऐक्य आएगा यहाँ पर। फिर है तीसरा प्रश्न हमारे सामने, प्रेक्षण शब्द बना है, यानी प्रेक्षण शब्द है वो किन से मिलकर बना है। तो यहाँ पर संधि होगी प्रेक्षण में, परधन इक्षण, पहला ऑप्शन है परधन इक्षण, पर उपसर्ग है और इक्षण मूल शब्द है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। इक्षण है वो इसी तरह से लिखा जाता है और प्रेक्षण है वो ये इसी से बना है, परधन इक्षण से बना हुआ है, तो ये सही होगा, बाकी के गलत हो जाएंगे। चौथा प्रश्न है गुण संधि से बना शब्द है, तो गुण संधि से बना शब्द हमें ढूंढना है। निरपालय, तो ये तो गलत है क्योंकि ये तो दीर्घ संधि से बना है और ये बना है निरिप, निरिप यानी राजा धन आलय से, आलय, ठीक है। तो निरिप धन आलय, तो यहाँ पर तो दीर्घ संधि हुई है। फिर है दूसरा विद्यानुरागी, तो इसमें भी दीर्घ संधि है, क्या हो जाएगा विच्छेद? विद्या धन अनुरागी, अनुरागी होगा, तो यहाँ पर भी आ के बाद आ रहा, तो यहाँ भी दीर्घ संधि होगी, जबकि पूछी गई है गुण संधि। तीसरा ऑप्शन है विद्वजन, विद्वजन का हो जाएगा विद्वत धन जन, तो यहाँ पर व्यंजन संधि हुई है, इस कारण से ये भी सही नहीं है। ऑप्शन दे रखा है साहित्योन्नति, तो चौथा ऑप्शन है साहित्योन्नति, तो साहित्योन्नति में देखेंगे हम क्या हो जाएगा इसका, साहित्य प्लस
उन्नति। तो यही सही होगा क्योंकि ए के बाद में उ आ रहा है, तो ए और उ मिलकर ओ में बदल जाएंगे। ओ कौन सा स्वर है? गुण स्वर है, तो संधि भी गुण संधि होगी। तो इसके लिए जो उत्तर होगा वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, गुण संधि है। चौथे ऑप्शन साहित्योन्नति में है। बाकी में दो जो ऑप्शन है इनमें दीर्घ संधि है और तीसरे में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस क्रमांक में सही विच्छेद है? तो सही विच्छेद पूछ रहा है तो इसको अंडरलाइन करेंगे। पहला ऑप्शन है वधुल्लास, तो क्या हो जाएगा? वधु धन उल्लास। तो वधु है, वधु में उ की मात्रा बड़ी आती है, वधु यानी दुल्हन या बहू। तो यहाँ पर वधु में उ की मात्रा बड़ी आएगी। उल्लास तो सही है मगर वधु गलत है, तो ये ऑप्शन भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा है पत धन पद्धति, पत धन हति, तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पत नहीं होगा, पद होगा। पद धन हति होगा और फिर पद्धति बनेगा, तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है कुलटा, कुल धन अटा, तो कुल में कुल है वो ल पूरा आएगा, कुल धन अटा आएगा, तो यहाँ पर ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है जलोर्मी, जलोर्मी शब्द है वह जल धन उर्मी से बना है, बिल्कुल सही है। और इसमें गुण संधि हो जाएगी, ए के बाद में उ आ रहा है तो ओ बनेगा। तो उर्मी का मतलब होता है लहर और जल, यानी जल, जल की लहर या जल में उठने वाली लहर, तो ये सही हो जाएगा। जो छठा क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? सही संधि का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मृद धन मय, मृण्मय, बिल्कुल सही है, मृण्मय हो जाएगा। फिर है प्रधन उड, तो ये भी सही है, प्रौढ़ बन जाएगा। और यह गुण संधि का अपवाद है, प्रौढ़ ऐसे ही बनेगा, तो ये शुद्ध है। फिर तीसरा ऑप्शन है अपजात, अपधन जात, बिल्कुल सही है। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। फिर है चौथा ऑप्शन मनः धन प्रसाद, क्या बन जाएगा? क्या बना है यहाँ पर? मनोप्रसाद, जबकि गलत है। क्या बनेगा? मनः धन प्रसाद का मनः धन प्रसाद ही रहेगा, मनः प्रसाद ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये प्रकृति भाव संधि हो जाएगी इसमें, यानी जैसा प्रकृति का भाव है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो क्या बनेगा? मनः प्रसाद का मनः प्रसाद ही रहेगा, मनोप्रसाद नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि इसमें सही नहीं पूछा है, सही संधि का उदाहरण नहीं है, तो यही नहीं है, बाकी सारे सही है। सातवां प्रश्न है, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है? सही संधि पूछ रहा, तो पहला ऑप्शन है शिशु धन ऐक्य, तो क्या बन जाएगा? शिशुवैक्य, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ शिशु में उ आ रहा है, फिर उसके बाद में ऐ समान स्वर ऐ आ रहा है, इस कारण से उ का व बन जाएगा और ऐ है वो ऐसे कैसे आ जाएगी और शिशुवैक्य बन जाएगा, यण संधि इसमें हो जाएगी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें सही पूछ रहा है। फिर दूसरा ऑप्शन देखते, गोधन इंद्र, गावेंद्र, गावेंद्र नहीं बनता है, यह अयादि संधि का अपवाद है, इसका बनेगा गवेंद्र, गवेंद्र शब्द बनेगा इसका। ठीक है, तो ये गवेंद्र होगा, इसका गावेंद्र नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपवाद है अयादि संधि का। तीसरा ऑप्शन है षट धन मुख, तो षडमुख नहीं होगा क्योंकि यहाँ पंचम वर्ण आ रहा है ट के बाद में, इस कारण से ट है वो ण में बदल जाएगा। ठीक है, पंचम वर्ण में, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बन जाएगा और ण हो जाएगा आधा, तो क्या बन जाएगा? षणमुख बनेगा। क्या बनेगा? षणमुख, ये इसका आंसर होगा, तो ये भी गलत है। फिर है चतुहदन कपाल, तो चतु है के बाद में कपाल आ रहा है, तो उ के बाद में विसर्ग, विसर्ग के बाद में क वर्ण आ रहा है, इस कारण से विसर्ग है वो मूर्धन्य श में बदल जाएगा, तो क्या बनेगा? चतुष्कपाल बनेगा। इसका जो सही उत्तर है वो होगा, संधि है वो सही हो जाएगी चतुष्कपाल, ये इसकी संधि होगी, तो ये भी गलत है। फिर है आठवां प्रश्न है हमारे सामने, किस क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद है? पहला ऑप्शन है मरुद्वारिणी, क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? मरुत धन धारिणी, गलत है बिल्कुल, और ये शब्द यहाँ पर शब्द भी गलत है, क्या हो जाएगा? मरुत, ये हो जाएगा मरुद धारिणी।
यहाँ ध है, मरुधारिणी, ये इस प्रकार से शब्द आएगा, ये शुद्ध है। और इसका संधि विच्छेद होगा मरुत धन हारिणी, क्या हो जाएगा, हारिणी होगा इसका। और इसमें व्यंजन संधि होगी, तय वो द में बदल जाएगा संधि के समय, और है वो ध में बदल जाएगा, तो क्या बनेगा, मरुधारिणी शब्द बनेगा। ठीक है, ये इसमें व्यंजन संधि है। दूसरा ऑप्शन है हमारे सामने अनविक्षा, संधि विच्छेद क्या होगा, अनुधन ईशा, ये गलत है, ईशा नहीं होगा, इक्षा होगा, तो क्या बनेगा, अनु प्लस इक्षा हो जाएगा, इक्षा यानी देखना, जांच करना। ठीक है, तो इसमें यण संधि हो जाएगी और अनविक्षा शब्द बनेगा, तो ये गलत है, ये और इसमें सही पूछा है तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है हमारे सामने अभिप्सित, अभिधन इप्सित, इप्सित गलत है क्योंकि इप्सित में ई की मात्रा बड़ी आती है, छोटी नहीं आती है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है हमारे सामने अन्वेक्षणा, तो ये अन्वेक्षणा नहीं है, ये गलती से टाइप हो गया है, अन्वेक्षण ही था, यहाँ पर अन्वेक्षण ही कर लेंगे, आप इसको अन्वेक्षण ही करो। ठीक है, अन्वेक्षण, अन्वेक्षण का क्या हो जाएगा, अनुधन ऐषण, तो ऐषण नहीं होता है, अनुधन ऐषण होता है। ठीक है, ऐषण नहीं होता, ऐषण होता है, तो ये भी गलत है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि इप्सा में बड़ी की मात्रा आती है, और मरुधारिणी है वो भी गलत है, और अनविक्षा है वो भी गलत है क्योंकि इक्षा आएगा यहाँ पर, और मेरे हिसाब से ये टाइपिंग में हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ इक्षा ही होना, ये वाला शाही होना चाहिए था, तो इसका जो सही है मैंने बता दिया है, इसका सही कोई सा उत्तर नहीं होगा अभी तो, क्योंकि यहाँ पर सभी में कोई ना कोई मिस्टेक है। 90वां प्रश्न है, किस क्रमांक में शब्दगत रचनाओं में संधि नियम का अपवाद है, तो संधि नियम का अपवाद पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है परबोधिनी, तो परधन बोधिनी पर उपसर्ग है, ये तो सही है, इसमें कोई अपवाद वाली बात नहीं है। निरोग, निहधन रोग विसर्ग संधि है, तो इसमें भी कोई अपवाद वाली बात नहीं है। फिर है अपराहन, अपर धन अहन, तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि है और इसमें भी कोई अपवाद वाली बात नहीं है। तीसरा ऑप्शन है हमारे सामने अक्षोहिणी, अक्षोहिणी है वो सेना को कहते हैं, अक्षोहिणी किसको कहते हैं, सेना को कहते हैं, और ये गुण संधि का अपवाद है, इसका संधि विच्छेद वो हो जाएगा अक्ष, अक्ष धन ओहिणी, ओहिनी होगा, ओहिनी। ठीक है, अक्ष यानी धुरी या केंद्र, और ओहिनी यानी डटे रहने वाली, तो अपने अक्ष पर अपनी धुरी पर डटे रहने वाली इसका अर्थ हो जाएगा, और वो कौन है, सेना है, तो अक्षोहिणी का अर्थ सेना हो जाएगा। और ये इस प्रकार से बना, अक्ष में अ है और यहाँ उ है, तो अ और उ मिलकर क्या बनना चाहिए था, ओ बनना चाहिए था, मगर यहाँ औ बन रहा है, और औ तो वृद्धि संधि में आता है, इसलिए ये गुण संधि का अपवाद है और इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी, तो ये अपवाद है। फिर है हमारे सामने जो 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, किस क्रमांक में यण संधि नहीं है, क्या पूछ रहा है, यण संधि नहीं है, तो यण संधि नहीं है वो हम देखेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे तो कौन से ऑप्शन में यण संधि नहीं है ये पूछा गया है। तो पहला है स्वागत, स्वागत में तो है, क्या हो जाएगा, सुधन आगत, तो यहाँ पर तो यण संधि है, उ का वह हो जाएगा। और मात्रानंद, मात्रानंद में भी है, क्या हो जाएगा, मातृ, मातृ, मातृ री की मात्रा है ये। फिर है आनंद, आनंद हो जाएगा इसका मातृ, मातृ है ये, मातृधन आनंद। ठीक है, आनंद हो जाएगा, मातृधन आनंद। तो यहाँ पर भी री है, री के बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो री रे में बदल जाएगा और बन जाएगा मात्रानंद, तो यहाँ पर भी यण संधि है। यद्यपि, यद्यपि में यण संधि है, क्या हो जाएगा, यदि धन अपि, तो यहाँ पर भी ई है उसका, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर भी यण संधि है। चौथा ऑप्शन है महर्षि, महर्षि में गुण संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, और इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें गुण संधि होगी क्योंकि यहाँ आ रहा है और आ के बाद में री आ रही है, तो री किस में बदल जाएगी, अर में बदल जाएगी, तो महर्षि बन जाएगा, गुण संधि है। फिर 11वां क्वेश्चन है, भावुक का संधि विच्छेद किस क्रम में है,
तो भावुक का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है भावुक में देखेंगे आ और व आ रहा, आव आ रहा है, तो आव किससे बनता है, अव से बनता है। तो ऑप्शन देखो भौ धन, फिर उ है, उ की मात्रा उक में, भावुक में उ की मात्रा छोटी है, तो इसका ऑप्शन थर्ड होगा, क्या बन जाएगा, भौ धन उक, उक। तो यहाँ औ आ रहा है, औ का आव बनेगा और उ है वो ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा, तो भौ धन उक थर्ड ऑप्शन है इसका आंसर होगा। फिर है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है, तो अभ्यागत, अभिधन आगत, अभिधन आगत, और इसमें कौन सी संधि है, अभिधन आगत में यण संधि है, तो यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, अभ्यागत में यण संधि है, वृद्धि नहीं है, तो यही ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं एक एक के, एक एक के का हो जाएगा एक धन एक, तो क्या बन जाएगा, ए के बाद में आई आ रही है, तो सॉरी ए आ रहा है, तो आई बन जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है जलोद, जल धन ओद, जल धन ओद, तो यहाँ पर भी वृद्धि संधि हो रही है। चौथा ऑप्शन है महोस, महोषध, तो क्या हो जाएगा, महाधन औषध, औषध, तो यहाँ पर भी वृद्धि संधि हुई है, तो पहला ऑप्शन इसका उत्तर होगा। फिर है 13वां प्रतिधन छाया की संधि है, तो क्या बन जाएगा, ई के बाद में स्वर के बाद में छ आ रहा है, तो च का आगम हो जाएगा और थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है, तो व्यंजन संधि का पूछा है, नाविक, नाविक का क्या हो जाएगा, नौ धन इक, तो यहाँ पर तो अयाति संधि है। परोपकार, पर धन उपकार, तो यहाँ पर भी गुण संधि है। सदैव ऑप्शन है सदैव, सदैव का क्या हो जाएगा, सदा धन एव, तो यहाँ पर भी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, तो ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा ऑप्शन है जगन्नाथ, जगन्नाथ है, उसमें व्यंजन संधि है, क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, जगत धन नाथ, तो क्या बन जाएगा, जगन्नाथ, तो यहाँ तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर है गुण संधि से बना शब्द है, तो गुण संधि से बना शब्द ढूंढना है। निरपालय, निरपाल नृपधन आलय, दीर्घ संधि है। विद्यानुरागी, विद्याधन अनुरागी, दीर्घ संधि है। विदुजन, विद्वत धन जन, तो व्यंजन संधि है। और साहित्योन्नति, साहित्य धन उन्नति, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, इसी में गुण संधि है। 16वां प्रश्न है किस क्रमांक में सही विच्छेद है, सही विच्छेद पूछ रहा है। वधु उल्लास, तो क्या हो जाएगा, वधु धन उल्लास गलत है। वधु में मैंने बताया आपको उ की मात्रा बड़ी आती है, तो ये हमारा गलत होगा। पद्धति में पद नहीं आता, पद आता है, पद, तो ये भी गलत है। फिर है कुलटा, कुल धन अटा, तो इसमें भी ल है, वो कुल में ल पूरा आएगा, तो यहाँ पर भी गलत है। फिर चौथा ऑप्शन है जलोर्मी, जल धन उर्मी, ये सही है बिल्कुल, इसमें गुण संधि हुई है, जल धन उर्मी, जल में उठने वाली लहर, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हम इतने 16 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए हैं संधि से संबंधित, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।